नाउ फाइनली ईरान ने 2 इंडिया के एलपीजी गैस से भरे जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने की इजाज़त दे दी है और दोनों जहाज भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये गुड न्यूज़ है भारत के लिए, क्योंकि एलपीजी गैस संकट यहाँ पे गहराते जा रहा है। और भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 4 बार बातचीत हुई। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई। इसके बाद ईरान ने भारत की इन एलपीजी गैस टैंकर को अलाउ किया है। ये भारत की बहुत बड़ी राहत की खबर, क्योंकि भारत में एलपीजी गैस संकट गहराते जा रहा है और हर जगह इसका शॉर्टेज देखा जा रहा है। लोग लंबी लंबी लाइनें लग रही है गैस एजेंसी के बाहर। और इसी बीच ईरान ने अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि अमेरिका भारत को दबाव बना रहा था रशिया से तेल खरीदने को लेकर कि तेल मत खरीदो। और अभी 2 वीक का ही युद्ध हुआ है और अमेरिका पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि अब रशिया से तेल खरीद लो। ये शब्द है ईरान के। ईरान ने कहा है कि अमेरिका भीख मांग रहा है दुनिया से कि जाकर के रशिया से तेल खरीद लो। और इसी तेल के लिए इंडिया को बुली कर रहा था महीनों से कि आप तेल मत खरीदो रशिया से, क्योंकि आप यूक्रेन वार में फंड कर रहे हो। और इसी बीच ईरान के एम्बेसडर जो भारत में है, उनका बयान आता है। वो बोलते हैं कि भारत और ईरान एक दोस्त हैं। और उनसे ये सवाल पूछा गया क्या और भी भारत की जो शिप्स फंसी हुई हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 दर्जन से ज़्यादा शिप्स भारत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास फंसी हुई है, कहीं ओमान में, कहीं कतर में, कहीं यूएई में। तो बोले कि हाँ, उसको हम फ्री पैसे देंगे, भारत के शिप्स को अलाउ करेंगे। जिस भी शिप पे भारत का झंडा लगेगा उसको अलाउ किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करने के लिए। तो भारत के लिए गुड न्यूज़ है। और ईरान के एम्बेसडर ने यह भी कहा कि संकट की घड़ी में भारत भी ईरान की मदद करता है, तो वाइस वर्सा हम भी भारत की मदद करेंगे, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। तो भाई ये गुड न्यूज़ है। इसका मतलब है कि भारत को कुछ राहत मिलने वाला है। बाकी ये युद्ध तो अभी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान भी डट करके खड़ा था। जो अमेरिका सोचा था कि ईरान बस कुछ ही हफ्तों में इतना बम करेंगे तो वो सरेंडर कर देगा, लेकिन आपको बता दें कि ईरान अभी भी डट के खड़ा है और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का ही चल रहा है। अमेरिका किसी भी देश को फ्री पैसे नहीं दे पा रहा है और अमेरिका के द्वारा कहा गया कि आप अपने रिस्क पे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करो। मतलब अमेरिका इसकी गारंटी नहीं ले रहा है। अब अमेरिका इस लड़ाई में फंस चुका है और ईरान कहीं से भी अब बैकफुट पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि आगे फिर क्या होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे।